सखी कह लगी इतने नौने नहीं जितने बने फिर रहे हो। लक्ष्मण जी कह लगे देखो बड़े भैया उन्हें तो सखी ने पीछे से जा और कह दे कि अगर लक्ष्मण तुम्हें सुंदरता देखने हुई तो सवेरे बगीचा में आ जाओ, हम बते हैं सुंदरता का कहा थे। लक्ष्मण जी कह लगे का भैया तुमसे सुंदर सोई है संसार में को। अब राम जी कैसे कह दिए, लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए पर राम जी समझ गए कि सखियां क्या कह रही हैं। सखियां कह रही थी लक्ष्मण तुम्हारे भैया इतने सुंदर नहीं आ, अब हमारे कप्तान देखो नैया, अगर हमारे कप्तान को देख ले हो तो सबरी सुंदरता भूल जे हो। अब कप्तान से समझ गए आप सब किशोरी जू। सखियां कह रही हैं अगर तुम हमारी लली जानकी को देख ले हो तो लक्ष्मण कह दे तुम्हारे भैया से सबरी सुंदरता भूल जे हैं, हमारे कप्तान से मिलियो। लक्ष्मण जी तो अड़ गए। राम जी ने कहा क्या हुआ लक्ष्मण, तो बोले भैया अब तुम तो ऊपर को देखो। राम जी कह लगे का कह लगे एक तो ठाकुर उतई पे ससुराल में, और ससुराल में जीजा को ठाट तना लग ही रहते। हाँ ससुराल में तो जीजा की बागत होते कि वो तो जीजा जाने और वो को जीव जाने। हाँ ना और हो कहूँ जीजा आओ तो वो नहीं कर्जा चुका पाए 5 साल, बहुत खराब स्थिति होते है। कहूँ सारी ने 2 बेर कह दी मैं तो 500 लूंगी। ओ जीजा कहते कहाँ 500 पागल हो गए, ये पकड़ 5000। और जहां 150 बच्चे सो कह लगे घरे काम लगो हो जा रहा है, कहे क्या तुझे पेट्रोल की बची अकेली। नौ जीजा ससुराल में रात रुकत है अकेली, उत्ते ही में सब जेब खाली। 2-3 साड़ू भी थे पहलवारी जो पहले लुटे बैठे बेजानत है कि बेटा कम खाओ ना वाह है, हम सोई दे देते हम तो सूरज गए तुम्हारो नंबर है। ससुराल का ठाट अलग होता है और फिर ठाकुर साहब से फिर कह नहीं का है। अब बड़े भैया तुम ऊपर की तरफ देखो। रघुनाथ जी ने कहा लक्ष्मण जब ऐसी बात है तो एक काम करो, ही हर सई बर सई सुमन श्रमक सलोचन वृंद जहां जहां जाए बंधु दोई तहां तहां परमानंद। एक काम करो लक्ष्मण तुम इन्हें देख दे। लक्ष्मण जी कह लगे कि हमारे देखे में काम बन रहा हो तो ते तक तो मौका ही नहीं आओ हो तो अपना तो ऑन स्पॉट को काम है तो काम ही नहीं आवे तो मौका ही नहीं आओ तो हम जब ही देख देते, पर वो हमारे देखे में काम बनने नहीं तना तुम देख दे भैया। अब लक्ष्मण जी से रघुनाथ जी इतना प्रेम करते हैं कह लगे भैया तुम देखो ना हम अब आगे नहीं जा रहे। तो राम जी कह लगे हो चलो देखो तुम भी देखो, दो संग देखिए। जैसे ही लक्ष्मण जी ने ऊपर की तरफ सिर किया और धीरे से रघुनाथ जी ने जब अपना सिर घुमाया तो सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोकती। सखियों ने जब श्री लखनलाल जी को देखा तो सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोकत ही सावरे को देख नील कमल लजात है। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाए थे जुगल कुमार संग को सकजू लाए हैं। हेरत हजारन के हियरा हरण किए लाखन की लोचन से चित्त को चुराते हैं। और दौड़ी दौड़ी मिथिलानी कहे आपस में बार बार चित्त को सवारो नगर छोर घुस आए हैं। ही हर सई बर सई सुमन श्रमक सलोचन वृंद जहां जहां जाए बंधु दोई तहां तहां परमानंद। जैसे ही रघुनाथ जी ऊपर की तरफ देखे एक सखी ने कहा लक्ष्मण कह दे अपने भैया से सुने को देखन लगे। लक्ष्मण जी के लगे कैसी रही जी आए अपने भज्जा। सखी के लगी तनक मत दे, अबे अपनो कप्तान बाकी है न तुम जा सोचो। लक्ष्मण जी कह लगे तो देख ले गांव भर के खावो पीवो और सोवो भूल गए हो। ऐसे हैं मेरे भैया आज तक दिखे नहीं जग में सुहायमान सीलवान सांवरो ऐसो सलोना है जाकी और निहारत है बहरत है एक बार भूल जात खान पान और निसी सोना है। राम रे राम ये रूप की का कहूँ नीति ने मानो निबंध लिखा है। नक सिक तक छवि ऐसी बनी मानो ये भैया ने छंद लिखा है। कौन से अंग को अंग कहे हर अंग पर नाम गोविंद लिखा है। ऐसे रघुनाथ जी का दिव्य विराट दर्शन जब जनकपुर की गलियों में हुआ तो एक सखी ने कहा
लक्ष्मण क्या दे तुम्हारे भैया से सुने चेखों देखने लगे। रघुनाथ जी ने कहा लक्ष्मण हो गए तुम्हारे मन की, अब चलो फिर नीचे देखने लगी। जो एक सखी ने फूल मार दो, फूल गलो राम जी ने, लक्ष्मण जी ने उठाओ और कह लगे भैया तुम्हें किसी ने फूल मार दिया। राम जी कह लगे मार दी भैया, नहीं बताओ भैया जो फूल खाए घलो। अब राम जी बोले हमें क्या पता। तो बाबा तुलसी तुम बताओ। तो बाबा तुलसी बोले अब तुम्हारों को समझ में नहीं आ रही कि सखियां क्या कह रही हैं। राम जी का मुखमंडल देख करके सखियां रघुनाथ जी से कह रही हैं कि गौरी गणेश दो संगे मनाउती, सोहिए हेत बाला फूल माला बरसाउती। हे गणेश जी तुम्हारे पांव पर हैं, हे दुर्गा मैया तुम्हारे पांव पर हैं, हमारे जीजा जेई बने। अब ऐसे धनुष जब टूटे जीजा जेई बने। बोले वो फिर बोले फिर दूसरी बात जा है, अपनी लली के सजन का, अपनी लली के सजन का फूलों से मार्ग सजाऊती, ये हेत बाला फूल माला बरसाऊती। कल के दिन जो धनुष तोड़ है सीता से विवाह होगा तो सीता कहे कायरी हमारे भी आए थे सो तुम उन्होंने स्वागत न करो, तो इसे स्वागत पहले ही कर दे। अपनी लली के सजन का फूलों से स्वागत रचाऊती, ये हेत बाला फूल माला बरसाऊती। धीरे धीरे रघुनाथ जी नगर दर्शन कर रहे हैं, सखियों का भाव देखा जा रहा है। मेरे सखियों में लक्ष्मण जी में दो बातें होने लगी। एक सखी कह लगी लक्ष्मण ज्यादा फूले ने समझो, वो तो हमारे गांव के मेहमान हैं, सो हमने कछुआ नहीं कहा है। और अगर वास्तव में सुंदरता देखने होए तो तन्नक सवेरे बगीचा में आ जज्जो, हम बते हैं कि सुंदरता का कहा। अब हमारे कप्तान है या नहीं है। राम जी समझ गए कि अब पक्का क्या तो जिलाड़ है, ने सखियां मान रही ने लक्ष्मण मान रहे। राम जी ने कहा चलो चलिए। राम जी तन्नक तेज निगल लगे। जैसे ही तेज निगे तो एक सखी ने कहा राम इतने जल्दी नहीं, इतने तेज ने निगो। और उसने बड़े भाव में कहा जनबेली जनकपुरी की रंग रलिया, जनकपुरी की रंग रलिया, राघव धीरे चलो रे ससुराल गलिया, गो धीरे चलो रे ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो रे ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो रे ससुराल गलिया। जनकपुरी की नार नवेली, जनकपुरी की नारे नवेली, जनकपुरी की नार नवेली, जनकपुरी की नारे नवेली, जनकपुरी की रंग रलिया, जनकपुरी की रंग रलिया, राघव धीरे चलो रे ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो रे ससुराल गलिया। राम इतनी जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे जाओ। और रघुनाथ जी ने कहा लक्ष्मण, गुरु जी ने कहा था कि जान विलंब त्रास मन माही, जल्दी आ जाना राम। तो चलो लक्ष्मण चले। अब भाव देखना, आप सबसे प्यारा भाव। रघुनाथ जी गए, गुरु जी ने पूछी कैसा है जनकपुर, बताओ राम। अद्भुत है गुरु जी, बड़ा रमणीक, बड़ा प्यारा लगा। चलो अच्छा राम एक काम करो, अब जाओ जरा तुम सो जाओ, लक्ष्मण जी को वो भी सो जाएं। राम ने कहा गुरु जी पहले हमारे आज का एक काम रह गया है। क्या? बोले पहले आप सो जाओ, हम पैर दबा दें। विश्वामित्र की आंख भर आई के धन्य है राम, जग प्रतिपाल जगत सम्राट, नींद में सृष्टि को भार उठावे, पर धन्य है राम तुम्हारी मर्यादा। गुरु सम्मान अगर सीखे तो कोई रघुनाथ जी से सीखे।
चलिए गुरुजी आपके पाद पद्म बढ़ाइए, मैं उनका चापन कर दूं और फिर जाकर के हम शयन करें। एक पैर रघुनाथ जी ने पकड़ लिया, एक लक्ष्मण जी ने पकड़ लिया और पैर दाबते दाबते विश्वामित्र महात्मा की आंख लग गई। वो सोते हुए कहा, जाओ राम, अब जाकर के तुम आराम करो और लक्ष्मण जी को भी सुला दो। अब भी ऐसा प्यारा भाव आया कि हम क्या बताएं। राम जी गए, लक्ष्मण यहाँ तुम सो जाओ, इतने हम सो जा रहे हैं। राम जी सो गए। राम जी को स्वप्न में पता नहीं कि लक्ष्मण को क्या करना है। जैसे राम जी सोए, राम जी को जिमाई भरी, लक्ष्मण जी उठे और गोदी में पैर रख के राम जी के पैर दाबने लगे। अब रघुनाथ जी ने आंख में आंसू भरे, बंदर दोनों हाथ उन्होंने पकड़े और जैसे पैर दाबना चालू किया, राम जी उठे, लक्ष्मण गोद में रखे रघुनाथ जी को पांव। लक्ष्मण ये क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया तुमने तो अपने दिन की दिनचर्या पूरी कर ली, पर मेरी सोने से पहले एक शेष रह गई है। बोले क्या? बोले तुमने अपने गुरुजी के पांव दाब लाए, हमें अपने गुरुजी के दाब लेंगे। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण हमारे तुम्हारे गुरु अलग थोड़ी हैं। लक्ष्मण ने कहा भैया हमारा तुम्हारा केवल संबंध ही अलग अलग है और सब एक आपके चरण रज मेरी संपत्ति है। पर हो सकता है तुम्हारे गुरु विश्वामित्र हो, तुम्हारे गुरु वशिष्ठ हो सकते हैं, पर मेरे तो माँ भी तुम, पिता भी तुम, गुरु भी तुम, सर्वस्व हमारे तो तुम ही हो। राम जी की डबुरियां भर आई। लक्ष्मण जी को कहा लक्ष्मण इतना प्रेम करते हो? लक्ष्मण जी ने कहा भैया अगर बात प्रेम की आ जाए तो गिरा अर्थ जल बीच, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। क्या भाव लगाया लक्ष्मण जी ने। माता भी तू, पिता भी तू, माता भी तू, पिता भी तू, जीवन का अभिमान भी तू, तेरे सिवा मेरा कौन है भैया। हमारे तो जो कुछ हो भैया तुम ही हो, तेरे सिवा मेरा कौन है भैया, मेरा तो भगवान भी तू, माता भी तू, पिता भी तू, जीवन का अभिमान भी तू, तेरे सिवा मेरा कौन है भैया, तेरे सिवा मेरा कौन है भैया, मेरा तो भगवान भी तू, माता भी तू, पिता भी तू। राम जी ने छाती से लिया। लक्ष्मण बोले भैया अब तुम सो जाओ, हम पांव दाब लें। और जैसे राम जी सोए लक्ष्मण जी पांव दाबन लगे। अब दिन भर के हारे थके रघुनाथ जी सो नींद आई। नींद आई जी माई लाई। सो लक्ष्मण जी ने सोची सो न जाए, हम पांव दाब रहे सो हला दो। राम जी बोले क्या लक्ष्मण? कहले काय भैया उनको कप्तान क्या सो है? राम जी कह लगे 3 बज रहे हैं रात के, तुम्हें कप्तान की परी, सो रहो। लक्ष्मण जी फिर पांव दाबन लगे। तना जी माई आई, काय भैया सो कप्तान साजो तुमसे सुंदर है, तुमसे सुंदर तो कोई नहीं है। काय भैया ये 4 बज गए, खुद सोई न राम जी को सोन दो। 4 बजे उठे, लखन ने विगत सुनी, अरुण से कादुन कान, वो गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। राम जी उठ करके खड़े हो गए। चलो अब हस्तमुख मंजन दत्तन हो जाए। कहा भैया मनो कप्तान तो बताओ। राम जी कह लगे तुम्हें क्या करना है? अब जाया रघुनाथ जी की प्रेम लीला। अब प्रेम लीला कैसी है? मन भावन पर सब कुछ वारे के, हारे के जीते को हर से मनावे, प्रेम नदी इतनी गहरी जो डूबे नहीं तो पार ना पावे, प्रेम के पंथ पे रखी जो पाओ तो प्रेम की रीति निराली बता, प्रेम के पंथ पे रखी जो पाओ तो प्रेम की रीति निराली बतावे। बड़ा ही मंगलमय पावन सौभाग्य है। गौपीठ परिवार का आज बड़ा भाग्य है, जिनकी तपस्या साधना से गौपीठ परिवार आज एक धाम बन करके तैयार हुआ है। ऐसे पूज्य महंत श्री साथी जी महाराज के सतगुरुदेव भगवान
पूज्यपाद ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय गोपालगंज से पूज्य श्री गुरुदेव महाराज, धृष्टता है, आपका नाम लेने का अपराध कर रहे हैं पर क्षमा प्रार्थी हैं। पूज्यपाद प्रातः में श्री राम शास्त्री जी महाराज, दुर्गेश शास्त्री जी महाराज, अभिषेक शास्त्री जी महाराज इस पावन सभा के मध्य में विराजे हैं, जिनके चरणों में बैठ करके आराधन का साधन बना करके संगोपान अध्ययन थोड़ा बहुत जीवन का जितना मिला है इन्हीं श्री चरणों में बैठ करके मिला है। मैं श्री चरणों में आपके प्रणाम करता हूँ। इस पावन सभा के मध्य में आप उपस्थित हुए, करोड़ों बार नमन बंदन प्रणिपात है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। ये पूज्य श्री साथी जी महाराज के गुरुदेव भगवान हैं और इन्हीं के चरण कमल में बैठ करके आज ये जीवन की परिभाषा को रचा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, समस्त विप्र देवताओं की जय।